प्रोडक्टिव स्टडी ब्लॉग। तो इस वाले ब्लॉग में मैं 5:45 पे उठ चुकी थी। पता है मुझे बहुत ज़्यादा लेट है, पर फिर उसके बाद में यहाँ पे मैंने पानी पिया एंड उसके बाद अपना फेस आईज में ये बहुत ही प्रोडक्टिव स्टडी ब्लॉग है, तो इस वाले ब्लॉग में आपको एंड तक बने रहना। एंड या गाइस, यहाँ पे मतलब मैं अपनी ट्यूशन का थोड़ा बहुत जो मेरा काम कर रही थी एंड फिर यहाँ पे मैं ह्यूमन आई वाला चैप्टर पढ़ने बैठ गई थी बिकॉज मेरे ट्यूशन में कंप्लीट हो चुका है एंड बहुत दिन पहले ही। एंड मुझको रिवीजन करना था, नोट्स से मेरा रिवीजन हो चुका था एंड मैंने थोड़ा फ़ोन पे भी देख लिया था पूरा लेक्चर। मैंने पूरा मतलब 2 की स्पीड पे देखा था क्योंकि मुझे पूरा चैप्टर आता है गाइस, क्योंकि मुझे ये वाला चैप्टर इजी लगा। मुझे केमिस्ट्री के पहले दूसरे चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी लग रहे हैं। एंड फिर उसके बाद मैं हिंदी का काम करने बैठ गई थी मेरे स्कूल का, क्योंकि मेरा हिंदी का काम बिल्कुल नहीं हुआ है और इसके बाद मेरा बहुत ज़्यादा हिंदी का काम पेंडिंग पड़ा है, क्योंकि मेरे को किसी की नोटबुक में से करना है, क्योंकि ये जो था वो मेरे पास अपनी बुक में से करना था एंड मैं उस दिन गई नहीं थी जिस दिन वो कराया था एंड वो मुझे भी करना है। एंड मैं उस दिन नोटबुक कल जिस दिन मैं गई थी उसको उस दिन नोटबुक नहीं ले गई थी, इसलिए मैं कर नहीं पाई एंड मैं कल इसको नोटबुक को लेके जाने वाली हूँ। एंड आप लोगों का कितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है 10th क्लास का, और आप लोग क्या क्या कर रहे हो प्रैक्टिस में। थोड़ा बहुत मुझे मोटिवेशनल दो कि मैं अभी कर सकूं, क्योंकि गाइस मुझे बिल्कुल मोटिवेशनल नहीं आ रहा है। मुझे थोड़ा मोटिव करो, कुछ अच्छे कीवर्ड्स दो जिससे मुझे मोटिव थोड़ा मिले। एंड और क्या कहते हैं, थैंक यू फॉर मेरे 80 सब्सक्राइबर कराने के लिए, और अब जल्दी से 100 सब्सक्राइबर भी करा दो आप लोग प्लीज़। एंड और आप लोगों को नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर ब्लॉग चाहिए आफ्टर स्कूल रूटीन पे। वैसे तो आप प्रोडक्टिव डे इस वाले पे ज़्यादा व्यू आए थे तो मैंने इसको ही बनाया है, आफ्टर स्कूल रूटीन इसके बाद बना लेती हूँ। एंड और आपको मतलब मेरे बारे में क्या क्या जानना वो भी आप मुझे कमेंट में बताना। और आपको क्लास 10th के स्टूडेंट हो या क्लास 11th के स्टूडेंट हो तो थोड़ा बहुत मुझे टिप दो 9th 10th क्लास के लिए प्लीज़। अगर कोई दीदी या भैया देख रहा हो मेरी वीडियो को तो मुझे थोड़ा मोटिवेशनल दो, क्या क्या आ सकता है 10th में प्लीज़ आप वो मुझे बताओ। एंड अगर मेरे कोई सीनियर्स हों 9th के 8th के या कोई भी, और आपको मुझसे कोई टॉप मतलब टिप चाहिए तो आप लोग मुझे वो भी कमेंट बता देना, मैं आपको सारी टिप दे दूँगी। वैसे तो मैंने 9th और 8th में कोई पढ़ाई नहीं की है, मैं 10th में ही करती हूँ पूरी पढ़ाई स्टडी स्टार्ट। एंड प्लीज़ मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशनल दें। कोई मेरे 11th या 12th के भैया बहन हो तो, क्योंकि मुझे बिल्कुल मोटिवेशनल नहीं आ रहा है एंड मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ। जिस दिन मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना उस दिन पढ़ती हूँ मैं रियली गाइस। और मेरा कुछ सिलेबस कंप्लीट नहीं है, कुछ भी कहने को मेरे ट्यूशन में बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो गए पर मेरी तरफ से अभी कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड मतलब कंप्लीट मेरा ये केमिस्ट्री के ये 2 चैप्टर मुझे बहुत अच्छी तरीके से आते हैं और कुछ नहीं आता मुझे। और मेरा मैथ का टेस्ट है मंडे को 13 तारीख का एंड मुझे कुछ नहीं आता, उसमें भी मुझे करना पड़ेगा। एंड वैसे भी मतलब जब एक पहले टेस्ट हुआ था वो मैंने दिया नहीं था कि ये नहीं दूंगी सबको पता चल जाएगा कि जानू से छुट्टी लेती है। मेरा तो ये प्लान था मैं छुट्टी ले लूँगी पर मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि एंड वैसे भी मैं फिर कोचिंग गई हूँ ना, मेरे किसी भी टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए हैं। और जो मेरा संडे में साइंस का टेस्ट हुआ था आज उसके नंबर भी रिवील करने वाली हूँ मैं। एंड उसमें मेरे 80 में से अब आपको 50 नंबर आए हैं। मैं आपको रियली बता रही हूँ 50 नंबर आए हैं, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कम है। एंड उसमें भी मेरे नंबर पता है मुझे कैसे आए हैं, बहुत मुश्किल से आए वो 50 नंबर भी। एंड मेरी आप लोगों को हिंदी की राइटिंग कैसे लगती है, मुझे तो बहुत बकवास लगती है अपनी हिंदी की राइटिंग। मेरे को अपनी इंग्लिश की राइटिंग इतनी प्यारी लगती है, हिंदी की राइटिंग आई हेट माई हिंदी राइटिंग बिकॉज बहुत ज़्यादा गंदी है मेरी हिंदी की राइटिंग। एंड आप लोगों की कैसे हिंदी की राइटिंग और आपने कैसे सुधारी वो मुझे आप लोग कमेंट में बताना है प्लीज़। अगर कोई 11th 12th के भैया बहनों मुझे कम टिप दे दो थोड़ी बहुत, मैं थोड़ी पढ़ाई कर लूँ 10th हिसाब के हिसाब से, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे ये 3 महीने बीत चुके हैं, जुलाई भी आधी निकल गई गाइस, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। मैं अपने 10th में बोर्ड का लिख के क्या आऊँगी मुझे यही नहीं पता है बिल्कुल। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं हिंदी का पूरा काम करने वाली थी। एंड ये मतलब पूरा प्रोडक्टिव स्टडी ब्लॉग है, ना इसमें कुछ एक्स्ट्रा खाने वाने की चीज़ है ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, क्योंकि पढ़ने की चीज़ें। एंड अगर मेरे 9th के हैं तो आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आप 9th के स्टूडेंट हो ना आप अभी 9th में पूरी पक्की कर लेना अपनी मैथ साइंस केमिस्ट्री सारी चीज़ पक्की कर लेना, क्योंकि 10th इसी से रिलेटेड है। अगर आपने 9th में पढ़ाई कर ली ना तो आपको 10th बहुत ज़्यादा ईजी लगेगी। मुझे इससे करेक्शन लग रही है कि मैं 9th में बिल्कुल नहीं पढ़ी हूँ, बिल्कुल भी मैंने इन्जॉय किया है। पर आप लोग इन्जॉय के साथ पढ़ाई भी करना है, ऐसा नहीं एंजॉय करो।
एक तो गाइज मुझे डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, मैं फ़ोन चलाने बैठ जाती हूँ पल में, आधा घंटा पढ़ती नहीं हूँ, उसके बाद फ़ोन चलाने बैठ जाती हूँ, पता नहीं क्या है मेरा। बस मैं ये आपके लिए ये ब्लॉग बनाती हूँ ना, जब भी मैं पढ़ती हूँ, नहीं तो अदरवाइज नहीं पढ़ती हूँ। और ये पता नहीं कैसे पढ़ लेती हूँ आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाने में, नहीं तो मैं नहीं पढ़ती हूँ। एंड मुझे कम डिस्ट्रैक्शन हो इसकी मुझे कुछ टिप देना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाती हूँ, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। वैसे तो मेरा टाइम घर पे रहता नहीं है, पर मैं बिल्कुल भी सेल्फ स्टडी नहीं करती हूँ, ना मैं घर आकर कॉपी खोलती हूँ। मैं जिस दिन मतलब स्कूल जाती हूँ ना कोचिंग जाती हूँ, दोनों दिन कोचिंग और स्कूल जाती हूँ कम्बाइन, तो मैं कुछ नहीं पढ़ती हूँ घर आके। अगर मैं घर रहती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ और ना कोचिंग आती हूँ, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ। सेल्फ स्टडी तो मेरी घंटा कुछ नहीं हो रही है। तनी मेरा क्या होगा गाइस 10th क्लास में, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। एंड मेरा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, मैंने अभी काम भी नहीं किया अपने स्कूल का। तो हॉलीडे होमवर्क तो मेरा हो गया, पर वैसा काम नहीं हुआ है। एंड तो ये मेरी तो मैथ में न्यूमेरिकल्स पीछे नहीं छोड़ रहा है, मैथ भी बेकार, वो फिजिक्स में क्या बोले जा रही हूँ मुझे ये भी नहीं पता है। तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स पीछे नहीं छोड़ रहा है, बायो में थ्योरी पीछा नहीं छोड़ दिया, और मैथ में क्वेश्चन पीछा नहीं छोड़ रहा है। एसएसटी तो है ही लेंदी। इंग्लिश हिंदी में पढ़ती नहीं हूँ, इंग्लिश हिंदी तो गाइस मैंने खोली भी नहीं है अब तक। मैं तो उनको ऐसे लिख रही हूँ, इंग्लिश एसएसटी हिंदी इंग्लिश, जैसे कितनी इजी सब्जेक्ट है, मैं इनमें ऐसे पास हो जाऊंगी और मुझे इनकी ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये सब्जेक्ट ही नहीं है, मैं पढ़ी मतलब यही 2 सब्जेक्ट हैं, साइंस और मैथ, बाकी सब कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, मैं पढ़ती नहीं हूँ। एंड या फिर यहाँ पे फिर मैं थोड़ा बहुत मैथ ही मतलब के न्यूमेरिकल्स वगैरह करने बैठी थी। एंड मुझे जो ज़रूरी लगा वो सारा किया। एंड मेरे को अपनी नोट्स रिवाइज करने थे फिजिक्स के, क्योंकि फिजिक्स का मैं ह्यूमन आई वाला चैप्टर पढ़ रही थी, एंड बाकी सब तो मुझे आता है। एंड मैं रिविजन कर रही थी पूरी तरीके से। एंड मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ने में नींद आती है, तो गाइस मैं सोती इतना हूँ, फ़ोन चलाती हूँ। मेरा तो एक खाना सोना पीना, एक स्कूल से आती हूँ, ठीक है, उसके बाद आऊँगी, फ़ोन लेके बैठ जाऊँगी, कपड़े उतारे, कपड़े चेंज किए एंड नहा ली, एंड उसके बाद मैं फ़ोन लेके बैठ गई। फिर जाते वक्त फ़ोन चलाऊँगी, फिर रेडी हो जाऊँगी ट्यूशन के लिए, ट्यूशन से आऊँगी, फ़ोन चलाऊँगी, खाऊँगी, सो जाऊँगी। बस यही दिन जा रहा है मेरा, और कुछ नहीं जा रहा है। मैं आप लोगों से झूठ क्यों बोलूं, मेरा बस यही इतना ही है दिन, इससे आगे बढ़ ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। एंड ये वाला ब्लॉग मतलब मैं नाइट में सो गई थी 7 बजे तक, एंड मैंने उस दिन खाना भी नहीं खाया था, बिकॉज मुझे भूख नहीं थी, एंड पता नहीं क्यों नहीं थी भूख मेरे को। एंड मैं 7 बजे तक सो गई थी अराउंड, बिकॉज पता नहीं क्यों उस दिन बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, 7 अराउंड में सो गई थी। एंड फिर मैंने उतना ही शूट किया, ज़्यादा शूट नहीं किया, और ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव ब्लॉग है। एंड इस दिन मैंने उस दिन मतलब फ़ोन चलाया नहीं है जिस दिन ये मैंने ब्लॉग बनाया है, रियली मैंने बता रही हूँ आपको, मैंने इस दिन फ़ोन बिल्कुल नहीं चलाया। और आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना, कमेंट करना। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।